जिला परिषद मैडम, इस पंचायत के मुखिया जी, तमाम मंचासीन जनप्रतिनिधिगण और 4 पंचायत से आए हुए आम जनतागण। प्रारंभ में ही मैंने कुछ मुद्दे जो मुझे जानकारी हुई थी लास्ट ईयर, उस संबंध में मैंने बताया भी था, लेकिन जितनी भी बातें मैंने अभी आप लोगों से सुनी उसमें प्राथमिक तौर पर अगर कहे, जो पहला जो मुद्दा है उसमें 1 नंबर पे आप लोगों की डिमांड यही है कि जो पूर्व से जो फाटक चली आ रही थी उसको पुनः खोल दिया जाए। और दूसरी बात जब आई कि लास्ट ईयर ट्रेन रोकने के दौरान कुछ लोगों पर केस हो गई थी, तो रेलवे जितने भी लोगों पर केस किए हुए हैं उसको समाप्त कर ले। देखिए, ये पदाधिकारी होने के नाते मैं दोनों ही एंगल से आपको बताऊंगा, दोनों ही एंगल से मैं बात करूंगा। जो आपकी डिमांड है उसके संबंध में भी मैं बात करूंगा, और पदाधिकारी होने के नाते मैं दूसरे एंगल से भी आपको बताऊंगा कि क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं। आपने कहा कि पूर्व से जो हमारे फाटक थे उनको खोल दिए जाना चाहिए। देखिए, पहले मात्र एक ट्रेन यहाँ से चलती थी जो लोहरदगा की ट्रेन थी, लेकिन जैसे ही लोहरदगा रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, आप देखिएगा कि यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही की संख्या बढ़ गई। पहले सिंगल ट्रेन चलती थी, अब ज्यादा ट्रेनें चलने लगी। पहले आपको संपार फाटक में पार होने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, एक ट्रेन की आवाजाही होती थी तो उसी समय रुकना पड़ता था। अब ट्रेनों की आवाजाही ज्यादा हो गई तो आपको अब ज्यादा रुकने की वहां पे आवश्यकता पड़ती है। रेलवे क्या करती है आप पहले समझ लीजिए। जैसे अभी राजकुमार जी हमारे बोल रहे थे और भी लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि बहुत सारी जगह ऐसे अभी भी मानव निर्मित फाटक अभी भी चल रहे हैं। आपने सही कहा कि उस तरह के फाटक चल रहे हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में मैं कहूं कि जहां भी अंडरपास बना दिया गया है तो वहां पे मुझे लगता है कि वहां जो भी फाटक होंगे उसको बंद कर दिया गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि आपके इटकी में अंडरपास जैसे ही बना, आपके इस फाटक को बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप उधर से अब चलेंगे। जब वो अंडरपास बन रहा था तो आपको उसी समय रोकना चाहिए था और आपको बताना चाहिए था कि नहीं, इसी जगह से हमको कोई ऑप्शन दे दिया जाए, या तो अंडरपास हमारा यहीं पे बनना चाहिए था। आप लोगों ने उसको बनने दिया और 2-2 अंडरपास वहां पे बन गए, एक भी नहीं 2-2 बन गए। अब जिसके कारण रेलवे ये कहता है कि हमने तो अंडरपास वहां पे दे दिया लोगों के सुविधा के लिए, अब वो अंडरपास का यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा है कि जैसे ही ये अजीम प्रेम जी का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा तो इस क्षेत्र की डिमांड काफी अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ जब मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह जब बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, तो लोगों की आवाजाही काफी अधिक इधर से हो जाएगी। आप ब्रिज का भी बात रखे थे पहले, लेकिन अभी इस इतनी आम सभा में हमने अभी किसी के भी मतलब मुख से ये नहीं सुना कि यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो जाने से आपकी ये समस्या जो है सोल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा कि जब अजीम प्रेम जी बनेगा तो ये रोड काफी आपकी बिजी हो जाएंगे, और यहाँ पे एक ब्रिज बनने की जो है ना यहाँ आवश्यकता ही। और हम लोगों ने बीच में पेपर में के माध्यम से हमने पढ़ा भी था, हमने पेपर में पढ़ा भी था कि माननीय सांसद महोदय ने संसद में ये चीज उठाया था। कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों की जो भी डिमांड होगी उस डिमांड को हम लोग यहाँ से डीआरएम के पास में रखेंगे। जो यहाँ पे मामले आ रहे हैं उसको रखा जाएगा। अब डीआरएम का जो भी निर्णय होता है या केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होता है वो हम सभी को मान्य होगा। अगला चीज था कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अंडरपास में काफी रोशनी की कमी है, या पानी की काफी समस्या, पानी मतलब वहाँ काफी जमाव हो जाता है। तो ये मुद्दे पहले भी आए हुए हैं जो अभी तक सोल्व नहीं हुए उसके।
तो इस पर भी हम लोगों की बात होनी चाहिए थी कि उस क्षेत्र में काफी अधिक लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो पानी का जल जमा होता है उसकी निकासी कैसे हो, उस पर भी जो है ना हम लोगों की यहाँ पे बात होनी चाहिए थी। तो अगर आप लोगों की सहमति होगी तो आम सभा में उसको भी आप लोग बात रख के उसको भी जो है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ताकि डीआरएम के नॉलेज में वो भी चला जाए। तो आप सिर्फ सिंगल नहीं, आप ओवरब्रिज की भी मांग रखे, अन्य मांग भी जो आपके बन भी गए हैं संपार फाटक, उसमें भी जो सुविधाएं होनी चाहिए उसकी भी मांग आपको रखनी चाहिए। तो मैं दोनों एंगल से आपको बता रहा हूँ। रेलवे क्यों बंद करता है फाटक? वो नहीं चाहता है कि कभी कोई घटनाएं हो। मान लीजिए आपके जो फाटक ओपन हुए हैं, अगर उसमें कभी कोई घटनाएं हो जाती है तो अंततः आप रेलवे को ही मुआवजा के लिए उस समय बोलेंगे कि सर ट्रेन से जो है ना हमारे एक व्यक्ति की घटना हो गई है, तो उसकी सारी मुआवजा आप हमको दीजिए। उस समय और परेशानी होती है। तो रेलवे जहां जहां अंडरपास बनाता है वो उसके बाद वो जो भी मानव निर्मित फाटक है उसको वो बंद करता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस संबंध में बात किया था, तो उनका यही कहना था कि ऊपर से हम लोग को जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। अब आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा आप लोगों के माध्यम से आएगा, ऐसे दो मुद्दे आ गए हैं, हम लोग उसको वरीय पदाधिकारी अपने जिला प्रशासन को भी भेज देंगे और डीआरएम साहब को भी भेज देंगे कि सर इन लोगों की ये डिमांड है, इस पर जो है विचार किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रिज का जो निर्माण होना चाहिए, पहला फुटब्रिज का भी निर्माण होना चाहिए। जो स्कूल की लड़कियां जो जाती है, जो बच्चे जाते हैं उधर स्कूल, उसके लिए फुटब्रिज का भी निर्माण का जो है ना प्रस्ताव आप रखे, ताकि अगर उस पर भी एग्री हो जाए तो फुटब्रिज का भी वहां पे निर्माण हो सके। तो अगर आप लोग एग्री होंगे तो ये सारे मुद्दे जो है ना उस पर आ जाएंगे और हम सभी के लिए वो बेहतर होगा। धन्यवाद।